वहीं अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। डाबरा के पिछोर में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राष्ट्रीय पदाधिकारी अब्दुल हन्नान समेत युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मतेंद्र दर्शन सिंह की उपस्थिति में भी जनता की भीड़ इकट्ठा हो रही है। बता दें कि ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पाठक के समर्थन में कांग्रेस की एक चुनाव सभा डबरा के पिछोर में आयोजित की गई थी। कांग्रेस ने गारंटी ली है, कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनेगी, आप महिलाओं को 8,500 रुपए महीना यानी 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, ये कांग्रेस की गारंटी है। और युवा, जो मोदी ने 2 करोड़ की बात करी थी युवाओं की, जब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ को नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन देश में 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हर युवा को पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन वाले को 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। ये कांग्रेस है जो आपके लिए सोचती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी सोचती है व्यापारियों के हिसाब से। कौन व्यापारी? जो चुनिंदा 4-5 व्यापारी है देश में, उनके कर्ज माफ करना चाहती है, आपके कर्ज माफ नहीं करना चाहती। अभी आप बैंक से लोन लो, एक घर बना 2 लाख 4 लाख का, अगर आपने नहीं भरे आपका घर जब्त हो जाएगा। आपको न्याय दिलाने के लिए प्रवीण पाठक को अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ेगी तो परवाह नहीं पालेगा, जान की बाजी लगा देगा, पर आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। हमेशा आपको फख्र से सीना चौड़ा करके आगे चलने देगा। आए दिन हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, लोग फोन करके पूछते हैं, उमंग भैया को भी फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं, सुरेश राजे जी को भी फोन करते हैं कि भैया ये भी छोड़ गया कांग्रेस, ये भी छोड़ गया कांग्रेस, ये भी छोड़ गया कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं कि हम भाजपा में इतने कांग्रेसी भेज देंगे कि भाजपा को ही भाजपा मुक्त कर देंगे। ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भितरवार के चिनौर में आम सभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद रामसेवक गुर्जर के बेटे उदयवीर सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 पार भाजपा की सीटें आ रही हैं और कांग्रेस घबरा रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का दल बदल छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी बीच पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगी मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है। राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उसके डिस्ट्रीब्यूटर जीतू पटवारी को कह सकते हैं मध्य प्रदेश में, उसके डीलर कांतिलाल जी भूरिया को कह सकते हैं, और उसके सब डीलर हमको बना दिया था। जितना समय चुनाव में काम लेना है इतने दिन ही पूछ परख। इसके पश्चात किसी कार्यकर्ता को छोटा मोटा काम अगर होता था तो कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि 10 साल पहले जो कांतिलाल जी भूरिया थे वो आज कांतिलाल जी भूरिया नहीं है। उसका मेन कारण डबरा में गल्ला व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष मुन्ना लाल गुप्ता के नेतृत्व में शहर के होटल एंडी ग्रैंड में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शहर के व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ग्वालियर से भाजपा उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शहर के विकास की गारंटी लेता हूं। बुरहानपुर वन मंडल एक बार फिर आदिवासी परिवार ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान बोरी बंधान के नाम पर पैसे लेने के बावजूद परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत करने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की।
जबकि वन परिक्षेत्र की उताम्बी चौकी पर लंबे समय से वन रक्षक तैनात हैं, जिसका आज तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के हर जिले में तेजी से प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। इन अस्पताल में मरीजों का इलाज तो हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को रोकने के कोई उपाय नहीं किए जाते, जिस कारण इन्फेक्शन से लाखों मरीज प्रभावित होते हैं। इसकी मुद्दे पर जागरूकता के लिए कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संसाधन में 3 से 5 मई तक एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नाम से आयोजित की जा रही है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल की है एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस। ऐसा महसूस किया गया कि हॉस्पिटल में मरीज आता है तो उसको इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कई पेशेंट तो स्वयं इन्फेक्टेड होते आते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई है, लेकिन कई बार मरीज जैसे हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, अब वो तो इन्फेक्शन से नहीं आया, वो तो फ्रैक्चर से आया, लेकिन ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली गई और उसको इन्फेक्शन हुआ तो ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन की कैटेगरी में। अपना उद्देश्य ये है कि हम नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को उस तरह से ट्रेनिंग करें कि जब मरीज आए तो उसको इन्फेक्शन हो ही नहीं, इस तरह के मेजर्स लिए जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो एक अनाउंसमेंट था, एक कॉन्फ्रेंस था जो कि नेशनल लेवल हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर में ऑर्गेनाइज की जाने वाली है इन एसोसिएशन में श्री शीतला साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीकॉन ग्वालियर, IMA ग्वालियर, नर्सिंग होम एसोसिएशन ग्वालियर और ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया MP ब्रांच। ये एक कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल के निटिग्रिटीज राइट फ्रॉम प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, इस चीज़ पे फोकस करके ट्रेनिंग कराई जाएगी नर्सिंग, मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से। बुरहानपुर जिला अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस दौरान जिला अस्पताल में ग्राम नाचनखेड़ा की एक महिला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां डॉक्टर पूनम सिंघल ने डिलीवरी नहीं होने की बात की और महिला को खंडवा रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला की आइकॉन अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हो गई और परिजनों को 70,000 रुपए का बिल थमा दिया, जिसकी शिकायत समाज सेवी मनोहर हरि महाजन ने जिला कलेक्ट्रेट की और आइकॉन अस्पताल संचालक जिला चिकित्सालय पर कार्रवाई करने की अपील की। एक प्राइवेट नर्सिंग होम आइकॉन करके नर्सिंग होम का नाम है, उसमें अधिक राशि वसूली गई किसी मरीज से, तो उसके संबंध में हम जिला स्तरीय समिति बना के और उसकी जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, इसमें वो पेशेंट का कहना है कि वो पहले जिला चिकित्सालय आए थे। हाँ, इसकी पूरी विस्तृत जांच कराएंगे हम कि पेशेंट जिला चिकित्सालय में आया तो उसकी OPD के रिकॉर्ड या जो भी, इसकी समिति के माध्यम से हम पूरी दोनों तरफ से जाँच कराएंगे। डॉक्टर पूनम सिंघल यहाँ पे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप है। 70,000 का बिल दिया गया है पेशेंट को, इस बारे में क्या आप जांच कराएंगे? इसमें वाकई जो आप बोल रहे हैं 70,000 मांगने की शिकायत है, उस पर ईमेल भी उनके द्वारा अस्पताल के द्वारा दिया गया है और अभी CMHO भी यहाँ पर आए हैं और CMHO के द्वारा एक कमेटी बनाने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कमेटी बनाए और उसकी जांच कराए। और बुरहानपुर में जिला अस्पताल ले जाने के बाद में उस महिला को और उसके पति को वहाँ कहा गया कि भाई यहाँ पे आपका डिलीवरी नहीं हो सकता, आपको खंडवा रिफर किया जाता है। यहाँ पे पेशेंट के साथ में डिलीवरी का 70,000 बिल निकाला गया सर। 4 दिन अस्पताल में 4-5 दिन का कुछ रहना है और उसके साथ में फिर 70,000 रुपये इतना महंगा चार्ज। जो मजदूरी करता है व्यक्ति उसको 70,000 का बिल थमा के वो दिन वहाँ पे बैठा है, 4 दिन से आप उसको पैसे के लिए छोड़ नहीं रहे हो। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें करीब 11 लोग घायल हो गए। वहीं 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। एक का पैर फ्रैक्चर है, बाकी ऊपर एक की चेस्ट के अंदर इंजरी है, बाकी वो भी ब्लंट इंजरी दिख रही है, ऊपर से कोई इंजरी नहीं है। एक छोटी बच्ची है जिसके जबड़े के ऊपर चोट लगी है, बाकी तो सब बेटर है। सर कोई गंभीर घायल भी है इसमें? हाँ, गंभीर वही बच्ची है और वो जिसकी चेस्ट इंजरी है। 2 गंभीर घायल है, बाकी 9 सामान्य है। सर आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मुमताज़ अंसारी, MS जनरल सर्जन, जिला अस्पताल बुरहानपुर।
ऑटो से। ऑटो में थे, कितने लोग थे? हम तो पहले चारों जन थे, चार आया और एक लड़की। और काय से टक्कर हुई? क्या मालूम? पता नहीं तुमको? नहीं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा।